बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी ना कभी ये तो होना था। अब जिस तरह से पीडीएम के खिलाफ लोग निकल आए हैं, जिस तरह से सैलाब ज़दगान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ये सोचा नहीं गया था कि ये सरदार, ये वडेरे, ये एमएनए, एमपीएस, ये ताकतवर वज़ीर कभी इस तरह से अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना कर रहे होंगे, क्योंकि लोग तो इनके आगे महकूम थे, रियाया थे, ग़ुलाम थे। ख़ास तौर पर अगर सिंध की बात की जाए, कभी वो इनके आगे उठ भी नहीं सकते थे, बात भी नहीं कर सकते थे। अब नौबत यह आई है कि जनाब फायरिंग करनी पड़ी है। लोग इतने ज़्यादा अब इनके खिलाफ हो गए हैं कि जहां पर निकलते हैं लोग इनका घेराव करने लग गए हैं, एहतजाज करने लग गए हैं। वज़ीर आला सिंध तक के साथ ये हो रहा है। शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं तो वहां पर भी एहतजाज होता है। फिर जवाबन कितनी बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ पर्चे देने पड़ जाते हैं जनाब, और एफआईआर काट दी जाती हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि वज़ीर आला सिंध जाते हैं तो लोग एहतजाज करते हैं। फिर इसके साथ मंजूर वसान साहब, जो अब कमेटी के मेंबर भी हैं सैलाब ज़दगान के हवाले से, वो कई करोड़ रुपए की गाड़ियां, आगे पीछे पुलिस, उसके बावजूद लोग अब नहीं रुक रहे कि फायरिंग करनी पड़ गई। वहां पर कई लोग जख्मी हो गए। सोचिए जरा आप, ये वक्त आ रहा है, मंजूर वसान साहब जिनको ख्वाब नजर आ जाते हैं, जिनको पता चल जाता है क्या होने वाला है, जी इमरान खान की हुकूमत जा रही है, ये होगा वो होगा, उनको ये नहीं पता लगा कि अब जब वो आएंगे उनको ये ख्वाब में नजर नहीं आया कि अब आवाम इतने बाशऊर हो गए हैं। सोशल मीडिया है, लोग ये चीज फैला देते हैं दिखाकर। ये पुराना दौर नहीं रहा। अगरचे अब भी ये है कि कोई सहाफी अगर जुर्रत करता है तो उसको घर बुलाकर कत्ल भी कर दिया जाता है, मगर अब भी लोग, अब इसके बावजूद लोग बेबस होते हुए भी अब वो इससे खौफजदा नहीं हो रहे। इसी तरह से जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, वफाकी वजीर, वहां पर पहुंचे हैं, उनका भी घेराव लोगों ने कर लिया। बेचारे मुजाहिरीन और क्या करें, कहीं ये निकल नहीं पा रहे। मौलाना फजलुर रहमान से लेकर शहबाज शरीफ हों, इसीलिए तो शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर से अब चीज़ें फेंक रहे हैं कि कई एजेंसियों को भेजने के बावजूद, पुलिस के इंतजाम के बावजूद एहतजाज शुरू हो जाता है। तो अब सैलाब ज़दगान भी कह रहे हैं हमारी उस तरह मदद नहीं की जा रही। और फिर जितने वडेरे, जितने जमींदार, हड़ता के शर्जील इनाम मेमन साहब की केले की फसल बचाने के लिए जो पानी का रुख है वो लोगों के गांव, देहात, शहरों की तरफ कर दिया गया। ये खबर रिपोर्ट हो रही है। और ये लोग क्या करें, बासर जमींदार, दीगर जो लोग हैं वो जनाब जाकर बैठ जाते हैं अपनी फसलें बचाने के लिए, सैलाब का रुख लोगों की तरफ कर देते हैं, कहीं बंद तोड़ देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो अब आप सोचिए कि ये सूरत हाल है कि अब लोग यानी पीछे नहीं हट रहे। अच्छा, अब ये खबरें तक आ रही हैं कि जनाब बासर जमींदारों ने अपनी फसल बचाने के लिए नहर को कट लगा दिया। दूसरी खबर सुनिए, वज़ीर आज़म के दौरे सखर के दौरान सैकड़ों अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज। सैकड़ों दहशतगर्द वहां पर आ गए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के जाने पर। आप जरा सोचिए तो सही। लेकिन वीडियोस क्या दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे। अब ये सखर में हुआ है, ये गढ़ है जनाब पीडीएम का या पीपल्स पार्टी का, जहां पर यह हो रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जनाब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरे के मौके पर रिलीफ कैंप के बाहर मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों पर हमला करने, गाड़ियों पर पथराव करने, सरकारी और निजी इमारत को नुकसान पहुंचाने, सैलाब मुतासिरों को उकसाने के इल्ज़ामात हैं। इस पर दहशतगर्दी कर दिया। भाई आपकी सरकार है, जो मर्जी लिखें। अच्छा, फिर शर्जील मेमन की अपनी फसल बचाने के लिए पानी गाँव की तरफ मोड़ने की वीडियो वायरल। ये वीडियोज वायरल हो रही हैं और अब इसके असरात आएंगे। अब इनके हामी साफी भी कह रहे हैं कि अब तो जो सैलाब में लोगों के साथ हुआ है, अब लोग चूंकि मवाजना भी करते हैं दीगर इलाकों में कि वहां तो कुछ बेहतरी हो रही है ना, कहीं आपको इस तरह का एहतजाज नजर नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो कोई वजह तो है। तो अब अगले इलेक्शंस में वो कह रहे हैं कि यहां से भी इमरान खान स्वीप ना कर जाए इलेक्शन। ये हाल हो गया है। ये अपनी शर्मिंदगी को छुपा रहे हैं। बाकी इनका जो हामी मीडिया है वो आपको नहीं नजर आएगा। सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं। इनका हामी मीडिया कहीं बड़े बड़े एंकर्स जो उनके हैं उनको यहां नहीं भेजेगा अंदरूनी सिंध कि आपको वहां पर हालात दिखाएं, लोग कितने परेशान हैं, कितने मुश्किल हैं, ये चीजें नहीं आपको दिखाई जाएंगी। फिर अब इसीलिए जनाब शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी बिलावल और फजलुर रहमान अवाम में जाने की पोजीशन में ही नहीं है। इनको ये सैलाब, ये मुआशी मसाइल, ये सब कुछ भगा कर ले गया है। 400 रुपये किलो प्याज, 300 साढ़े 300 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि गरीब आदमी क्या खाए, महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। तो अब एक तो ये हालात, सैलाब, और ऊपर से ये बुरे हालात, तो लोग तो इनको अब कैसे छोड़ें आप मुझे बताएं। वो जाएं तो जाएं कहां, क्या करें।
अब आप ये देखें कि किस तरह से लोग अब अपने हुकूक के लिए बाहर निकल आए हैं। फिर खबर क्या लगी हुई है जी, वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन से मिलना तक गवारा ना किया। प्रोटोकॉल में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आमद, मुतासरीन का एहतजाज, दफ्तर के बाहर धरना। मंजूर वसान का फैजगंज में मेहरान हाईवे पर मुतासरीन ने घेराव कर लिया। इंतजामिया ने कहा पहले वोट देने के लिए कुरान पर हलफ उठाओ। मुतासरा शख्स, आप सोचिए कि जी कुरान पर हलफ उठाओ कि वोट हमें दोगे, पीपल्स पार्टी को दोगे, पीडीएम के लोगों को दोगे, तो फिर जाकर जनाब तुम्हें ये रिलीफ की चीज़ें, राशन वगैरह मिलेगा। अब यहाँ तक हालात हो गए कि मीरपुर खास में इंतजामिया के बचाव के लिए, ये पीडीएम हुकूमत के बचाव के लिए फ़ौज को आना पड़ा और फिर फ़ौज के आला अफसर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जाकर उन्होंने लोगों का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, उनको बताया कि फ़ौज आपकी मदद के लिए आ रही है। वरना तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर एसी को पता नहीं खुदा न खास्ता आग लगाने लगे थे। आप सोचिए ज़रा, वहाँ के कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को। तो ये तो हाल हो गया कि जी वो लोगों की नहीं सुन रहे, वो हुकूमत की सुन रहे हैं, सिंध हुकूमत के अंडर काम कर रहे हैं, लोगों की दादरसी नहीं हो रही। फ़ौज बुलानी पड़ी हिफाजत के लिए, फ़ौज आई, वहाँ पर लोगों से मुज़ाकरात किए, फिर वहाँ पर फ़ौज के हक़ में नारे लगाए गए, पाक फ़ौज जिंदाबाद। तो सिंध में अवाम इतने मुश्तिल हो चुके हैं, ये हालात हो गए हैं कि फ़ौज बुलानी पड़ गई। वहाँ पर फायरिंग का मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको ये सारा पूरी खबर सुना देता हूँ। मीरपुर खास में यहीं पर जनाब फ़ौज को बुलाना पड़ा था। मीरपुर खास में खबरगिरी के लिए आए वज़ीर आला सिंध और आदिल शाह ने सलाम मुतासरीन से मिलना तक गवारा ना किया। इसलिए नहीं मिलते कि लोग एहतजाज करते हैं, ये दिखाना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं किसी के हाथ में मोबाइल होगा, वीडियो बन जाएगी, वरना वहाँ पर किसकी जरूरत है जी इनके खिलाफ बात करें। मुराद अली शाह ही प्रोटोकॉल में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, दफ्तर के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। मुतासरीन एहतजाज करते डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुतासरीन दुहाई देते रहे, मुराद अली शाह साहब आपको अवाम ने वज़ीर आला बनाया है, ये जुल्म मत करो। उधर एमरजेंसी फ्लड रिलीफ खैरपुर के फोकल पर्सन मंजूर वसान का फैजगंज में मेहरान हाईवे पर मुतासरीन ने घेराव कर लिया। एक मुतासरा शख्स ने कहा राशन लेने के लिए इंतजामिया के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा पहले वोट देने के लिए कुरान पर हलफ उठाओ, कुरान पर हलफ उठाओ, फिर तुम्हें राशन मिलेगा। वो मुफाद के लिए राशन देते हैं कि तुम लोग कुरान उठाओ, हमें वोट दोगे, फिर राशन देंगे। कब इलेक्शन होगा? हम पहले से कुरान नहीं उठा सकते। एक अल्लाह का अजाब, दूसरा हम लोग कुरान उठाएं। ये अल्लाह के अजाब में भी सियासत को घसीट रहे हैं कि पहले अल्लाह का अजाब है, हमसे इस तरह की बातों पर कुरान उठवा रहे हैं। सोचिए ज़रा ये क्या किस कदर गिर गए हैं। फिर जनाब एक और ख़बर, विफाकी वज़ीर तवानाई की हैस्को दफ्तर आमद, मुश्तिल सारिफीन ने घेर लिया। ओवर बिलिंग, हैस्को अफसरान की ज़्यादतियों की शिकायत, खुरम दस्तगीर तसल्लियाँ देते रहे। मुल्की माशी सूरत-ए-हाल आइंदा साल तक बेहतर होगी, महंगाई कम होगी, वज़ीर तवानाई ने कह दिया। अब वज़ीर तवानाई का भी लोग घेराव कर रहे हैं जी, अगले साल बेहतर होगी। तो बस ये ऐसे ही तिफल तसल्लियाँ, झूठी तसल्लियाँ, झूठ बोला जा रहा है। फिर खबर, मंजूर वसान को सलाम मुतासिर ने घेर लिया, पुलिस फायरिंग से कई जख्मी। फायरिंग की है इनके लोगों ने, पुलिस एहलकारों ने, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। ये खबर छप गई है। सलाम मुतासरीन ने फोकल पर्सन की गाड़ी को फैजगंज मेहरान हाईवे पर रोका, नारेबाजी की, मुजाहिरीन ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अवाम मर रहे हैं, वसान जो हैं वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। ठीक है जी, लोग मुजाहिरीन ये कह रहे थे कि जी आप करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, और आप गाड़ियों में आकर चक्कर लगा जाते हैं और उल्टा उन्हीं के ऊपर फायरिंग कर दी जाती है, उनको जख्मी भी कर दिया जाता है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर ज़ख्मी हो गए हैं, ये खबर भी छप गई है। अब आप सोचिए ज़रा कि क्या हालात हैं इस वक्त। तो अब आप मुझे बताएं कि ये क्यों इलेक्शन करवाएंगे, ये क्यों ना इमरान खान के खिलाफ जाएं, क्यों ना अब इमरान खान के हवाले से कहें जी वो सियासत कर रहे हैं, सियासत, और ख़ुद सियासत खेल रहे हैं ये। ख़ुद इमरान खान को अब तो मुजाहिरी ये जो मुतासरीन हैं उनकी मदद नहीं करने दे रहे, उन तक पहुँचने में रोड़े अटका रहे हैं, टेलीथॉन में रोड़े अटका रहे हैं। ये खुद सियासत खेल रहे हैं। कहीं शहबाज शरीफ साहब पीडीएम, ज़ाहिर जो इनकी जमातें हैं वही, बाकी जमात रह कौन सी गई है, सिर्फ तहरीक इंसाफ, तो उन्हीं का इजलास बुला के उसको एपीसी कह रहे हैं और तहरीक इंसाफ को नहीं बुलाया जिनकी मेजॉरिटी में हुकूमत है। तो फिर सियासत कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ये भी मौजूद है कि मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि जी वो रीट्वीट उनकी मौजूद है कि जहां पर कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के लिए कोई फंड ना दे। तो फिर ये सियासत नहीं कर रहे हैं कि जी इमरान खान को फंड ना दें, इस्लाम मुतासरीन के लिए अगर इमरान खान कह रहा है तो उसको फंड ना दें, तो ये क्या टेलीथॉन होने देंगे? ये सोच है इनकी, और ख़ुद लोग इनके खिलाफ ही घेराव कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कीजिए, ये भी आपने भूलना नहीं है।
ताकि फौरी तौर पर आपको जो भी इस वक्त मुल्क में हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, उस हवाले से आपको हम बता सकें और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।